मॉर्निंग। मेरी आवाज आज के मॉड्यूल में हम लोग पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग योर सर्वे फाइंडिंग्स। सर्वे के निष्कर्षों को समझना। आज हमारी क्लास इसी टॉपिक पे होगी। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप लोग ये समझेंगे कि सर्वे डेटा क्या होता है, सर्वे रिस्पॉन्स की गिनती कैसे करेंगे, महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स कैसे निकालेंगे, डेटा के आधार पर कंक्लूजन कैसे लिखेंगे, रिकमेंडेशन किस बेसिस पे कंक्लूजन करके फिर हम कैसे उसका रिकमेंडेशन दे सकेंगे, और फिर आप जो भी इंटर्नशिप रिपोर्ट जब आप लिखेंगे तो उस फाइंडिंग्स से कैसे इंटर्नशिप रिपोर्ट अपनी तैयार कर सकेंगे। तो आज हमारा ये कुछ टॉप पार्ट्स होगा जिसे हम लोग कवर करेंगे। आइए वन बाय वन हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि आपने पिछले मॉड्यूल में क्या किया। तो आपने पिछले मॉड्यूल में, जो मॉड्यूल 7 है, वहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस आपने तैयार किए थे। और एक अच्छा इंटर्नशिप केवल सर्वे करना नहीं होता है। वास्तविक वास्तविक इंटर्नशिप तब पूरी तरह से तैयार होती है जब सर्वे से प्राप्त जानकारी को समझे और समझकर उसका सही निष्कर्ष निकालें और उन्हें एक रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाए। तो आपने पहले क्या किया था? आपने अपने इंटर्नशिप टॉपिक पर 10 लोगों से सवाल पूछे थे। जैसे आपको उदाहरण के तौर पे आपने उनसे पूछा कि क्या आप अपने काम या पढ़ाई के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते हैं? आपने ये क्वेश्चन पूछा। 10 लोगों ने इसके उत्तर दिए। अब उस उत्तर से आपने एक, इस चरण में आपका उद्देश्य ये था सिर्फ कि हमें जानकारी या डेटा एकत्रित करना। ठीक है। तो आपने क्या किया? पहले क्वेश्चन आपने पूछा क्या आप अपने काम या पढ़ाई के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते हैं? किसी व्यक्ति ने कहा हाँ करते हैं, किसी ने कहा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपने क्या किया? सिर्फ आपने, यहाँ पे आपका मेन उद्देश्य था कि आंसर आपको मिले, डेटा एकत्रित करें। अब जो भी आपके पास जो आउटपुट होगा उस सर्वे का, वो क्या होगा कि आपने क्वेश्चन पूछा और लोगों ने जो उत्तर दिया उसके आधार पे आप एक कंक्लूजन निकालते हो। तो जब आपने पहला क्वेश्चन पूछा था तो उसे, उससे जो आपने एक टेबल बनाया और वो टेबल आपने इस तरीके से 10 व्यक्ति से जब बात करने के बाद आपने ये एक टेबल तैयार किया जिसमें पहला क्वेश्चन का आंसर सुरेश से जब आपने पूछा तो सुरेश ने आपको कहा कि हाँ कंप्यूटर यूज करते हैं। दूसरे आपने नीता से पूछा, एक एग्जाम्पल के तौर पे नीता ने कहा कि हाँ हम यूज करते हैं। आपने राजेश से पूछा, राजेश ने भी कहा यूज करते हैं। पूजा ने कहा कि हम यूज नहीं करते हैं। तो इसने कहा, आपने पूछा पूजा से, पूजा ने कहा क्वेश्चन हम यूज नहीं करते, कंप्यूटर यूज नहीं करते। आपने फिर अजय से पूछा, अजय ने कहा हाँ यूज करते, रिंकू ने कहा यूज करते, मोहन ने कहा यूज करते, कविता ने कहा यूज करते, विकास ने कहा कि यूज नहीं करते हैं, सुमन ने कहा कि यूज करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि आपके पास, आपने टोटल 10 लोगों से सवाल पूछे, 10 लोगों में से आपके पास
आज का हमारा टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग योर सर्वे फाइंडिंग्स। सर्वे के निष्कर्षों को समझना। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद आप ये समझ सकेंगे कि आपने जो डेटा कलेक्ट किया है उस डेटा से आपने क्या इंफॉर्मेशन निकाला, सर्वे रिस्पॉन्स की गिनती कैसे करेंगे, महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स कैसे निकालेंगे, डेटा के आधार पर कंक्लूजन कैसे लिखेंगे और आप उस बेसिस पे अपनी रिकमेंडेशन दे पाएंगे और बाद में आखिरी में जो आप इंटर्नशिप रिपोर्ट लिखेंगे उसमें इस फाइंडिंग से कैसे आप इंटर्नशिप रिपोर्ट अपनी तैयार करें। आपने इससे पहले मॉड्यूल 7 में आपने 10 लोगों से इंटर्नशिप टॉपिक पर क्वेश्चंस पूछे होंगे। उसमें जैसे उदाहरण के तौर पे आपने पहला क्वेश्चन पूछा था, क्या आप अपने काम या पढ़ाई के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप का उपयोग करते हैं? कई लोगों ने आपको इसका आंसर दिया होगा यस, कई लोगों ने आंसर दिया होगा नहीं। तो ये जो 10 लोगों से आपको उत्तर मिले, यहाँ पे आपका उद्देश्य था, जब आपने क्वेश्चन कलेक्ट किया था, जब क्वेश्चन आपने पूछा था, तो 10 लोगों से जब आपको उत्तर मिले, उसमें आपका उद्देश्य था कि आप जानकारी एकत्रित करें। एक अच्छा सर्वे क्या होता है कि जिसमें आपने जानकारी एकत्रित किया और आपने क्वेश्चंस पूछे, फिर क्वेश्चंस पूछने के बाद आपने वहां से लोगों के उत्तर एकत्रित किए, जिसे हम लोग रॉ डेटा बोलते हैं। इसे हम लोग रॉ डेटा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपने एक टेबल के फॉर्म में इस डेटा को आपने यहाँ पे लिखा था। इसे हम लोग रॉ डेटा कहते हैं या कच्चा डेटा बोलते हैं। ये केवल उत्तरों की सूची है। अभी हमें कुछ समझ में नहीं आता, इस डेटा को देखने के बाद आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या है ये। आपने जब पहला क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे आपको सुरेश ने यस कहा था, नीता ने यस कहा था, राजेश ने यस कहा था, लेकिन पूजा ने आपको नो कहा था कि हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते। अजय ने यस कहा था, रिंकू ने भी यस कहा, मोहन ने यस कहा, कविता ने भी यस कहा, विकास ने आपको नो कहा कि हम लोग कंप्यूटर का यूज नहीं करते। फिर सुमन ने आपको यस कहा। तो अगर आप देखोगे तो कुल आपने इसकी जो है ना, अब इंटर्नशिप का सबसे महत्वपूर्ण काम शुरू होता है कि इन उत्तरों को समझना, क्योंकि हमारे पास सभी 5 क्वेश्चंस के उत्तर हमारे पास हैं। और इससे आपने एक टिप्पणी भी ये किया कि पहले जैसे सुरेश ने कहा कि मैं कंप्यूटर का इस्तेमाल करता हूँ, फिर आपने पूछा तो उसने कहा वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, फिर उसने व्हाट्सएप, इंटरनेट, इससे इससे क्या हुआ कि इससे अच्छा उपयोग आता है। लेकिन जैसे पूजा है, वो किसी भी उत्तर में क्वेश्चन नंबर 2 का कोई आंसर नहीं दिया उसने, क्वेश्चन नंबर 3 में आपको नो मिला अगेन, और फिर यहाँ से उसे बेसिक कंप्यूटर आती है, तो आपने यहाँ पे लिखा कि पूजा को कम उपयोग करती है, कंप्यूटर का कम उपयोग करती है। तो अब सबसे अच्छा महत्वपूर्ण काम यहाँ पे इंटर्नशिप का क्या होगा, काम शुरू होता है कि इन उत्तरों को समझना। अब हमने जो संरक्षण किया था उसका समरी क्या है। कुल व्यक्ति कितने, हमने 10 लोगों से क्वेश्चन पूछे। कंप्यूटर या लैपटॉप उपयोग करने वाले व्यक्ति कितने थे? 8 थे। ऑफिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करने वाले व्यक्ति कितने थे? 8 थे। ठीक है। आपने दस्तावेज बनाकर सुरक्षित रखने वाले, करने में समक्ष व्यक्ति कितने मिले आपको? 8 मिले। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला डिजिटल संचार माध्यम क्या मिला आपको? 7 लोगों ने कहा कि व्हाट्सएप यूज करते हैं। और सबसे अधिक सीखने योग्य डिजिटल कौशल्य क्या है? कई लोगों ने कहा इंटरनेट, ईमेल हम लोग सीखना चाहते हैं। तो यहां से एक हमारे पास सर्वे यस का समरी, हमारे पास जो सारांश है हमने एकत्रित किया। अब इसी चीज को, जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है कि अब गिने हुए डेटा को छोटे सारांश में लिखा जाए। जैसे कुल कितने थे? 10 थे। कंप्यूटर उपयोग करने वाले 8 थे। कंप्यूटर उपयोग नहीं करने वाले कितने मिले हमें? 2। तो 10 लोगों में से 2 लोग कंप्यूटर उपयोग कर रहे थे और 2 लोग कंप्यूटर 8 लोग उपयोग कर रहे थे और 2 लोग उपयोग नहीं कर रहे थे। आप ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। पहले क्वेश्चन में आप देखोगे तो सिर्फ 2 व्यक्ति थे, पूजा और विकास, इन दोनों ने कंप्यूटर का उपयोग नहीं किया है, बाकी 8 लोगों ने कंप्यूटर का उपयोग किया है। तो हमने पहले क्वेश्चन का यहाँ पे एक समरी निकाला फर्स्ट क्वेश्चन के लिए कि 10 में से 8 लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और 2 लोग कंप्यूटर का उपयोग नहीं करते हैं। इसे कहते हैं सर्वे समरी। ये डेटा को आसान भाषा में प्रस्तुत करता है। अब हमें किसी से
जो हमारे पास रॉ डेटा था, अब मैं किसी से बात करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि मैंने अपने इलाके में 10 लोगों से सवाल पूछा। उन 10 लोगों में से 8 लोगों ने कहा कि मैं कंप्यूटर का उपयोग करता हूँ और 2 लोगों ने कहा कि मैं कंप्यूटर का उपयोग नहीं करता हूँ। फिर आप नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कि अब इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है। तो अब सबसे महत्वपूर्ण चरण आता है कि डेटा हमें क्या बता रहा है। जैसे अगर मैंने कहा कि 8 लोगों ने कहा था कि यूज करते हैं और 2 लोगों ने कहा कि नहीं यूज करते, तो हमें क्या इससे मिला कि मेजोरिटी जो है या अधिकांश लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। इससे हमें ये पता चला कि अधिकांश लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे जो फाइंडिंग्स है इसमें आप अपनी राय नहीं देंगे। फाइंडिंग्स में आपकी अपनी राय नहीं होगी। राय किनकी होगी? डेटा के आधार पे राय होगी, आधारित राय होगी। ये नहीं कि मैंने ये निष्कर्ष निकाला, आपने कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकाला, ये निष्कर्ष निकाला हमने। ये जो निष्कर्ष था, ये निष्कर्ष हमने निकाला था डेटा के आधार पे कि 10 लोगों में से 8 लोगों ने बोला कि हम लोग कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो हमने बताया कि हाँ, कंप्यूटर का इस्तेमाल करने वाले लोग कितने हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है कि अब कंक्लूजन क्या निकालें। अब पूरे सर्वे का एकमात्र समग्र निष्कर्ष निकाला जाता है। जैसे ये मैंने जो पहला बताया आपको, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए था, ठीक है? ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए था। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पे पता चला कि सबसे ज्यादा कौन सा यूज करते हैं। आपने पूछा कि कौन, अगर आप कंप्यूटर यूज करते हो, तो उसने कहा यूज करते हैं, तो उसमें सबसे ज्यादा कौन सा एमएस यूज करते हो, माइक्रोसॉफ्ट के कौन से ऑफिस यूज करते हो, तो उसने कहा कि हम लोग वर्ड यूज करते हैं। किसी ने कहा कि हम लोग माइक्रोसॉफ्ट के जो सॉफ्टवेयर उसमें एक्सेल यूज करते हैं। अब आप देखोगे तो वर्ड यूज करने वाले लोग आपके पास 1, 2, 3 और 4, 4 लोग ऐसे हैं जो वर्ड को यूज करते हैं, ठीक है? एमएस वर्ड यूज करते हैं 4 हैं। और एक्सेल यूज करने वाले 1, 2, तो 2 लोग जो है ना वो एमएस एक्सेल यूज कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चला 2 लोग एक्सेल यूज कर रहे हैं। और पावर पॉइंट यूज करने वाले आपको एक मिले, तो पावर पॉइंट यूज करने वाला एक बंदा है। और गूगल डॉक यूज करने के लिए आपके पास एक है, तो एक ने गूगल डॉक आपको कहा। टोटल आप यहाँ पे ऐड करोगे तो ये 8 हो जाते हैं। 2 लोगों ने आपको आंसर नहीं दिया था, एक विकास ने आंसर नहीं दिया था और एक पूजा ने आंसर नहीं दिया था। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का फिर हम सर्वे यहाँ से निकालेंगे कि इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे ज्यादा यूज करने वाले जो ऑफिस सॉफ्टवेयर है वो क्या है। इसमें जो आपने क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था, क्वेश्चन नंबर 2 आपका था कि सबसे अधिक कौन सा ऑफिस सॉफ्टवेयर आप उपयोग करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा उपयोग करने वाले, वर्ड यूज करने वाले ज्यादा लोग हैं। और सबसे कम यूज करने वाले क्या है? गूगल डॉक है, ठीक है? और पावर पॉइंट भी 1 लोग यूज करते हैं। तो आपने यहाँ से निष्कर्ष निकाला क्वेश्चन नंबर 2 का। इसी तरीके से आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 का, क्वेश्चन नंबर 4 का और 5 का, 6 का, इस तरीके से हम लोग सारांश निकालते हैं। जब सब कुछ निकल जाता है सारांश, तो हमारा लास्ट स्टेप होता है क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, 4, 5 और सारे पांचों क्वेश्चंस के आधार पे हम अपना निष्कर्ष या कंक्लूजन निकालते हैं। अब पूरे सर्वे का एकमात्र निष्कर्ष होता है जो हमें यहाँ पे लिखना होता है कि ये सर्वे दर्शाता है कि अधिकांश लोग कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, लेकिन कुछ लोग को अभी भी एमएस एक्सेल जैसे ऑफिस सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण की आवश्यकता है। ये हमने कंक्लूजन निकाला क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 से। और फिर आगे आप बता सकते हो कि फिर उसमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो उसे सही तरीके से डेटा को अपने सेव कर पाते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि उसे अभी सेव नहीं कर पाते हैं। फिर आप बताओगे ज्यादातर अधिकांश लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं, लेकिन वो इंटरनेट और ईमेल सीखना चाहते हैं। ये आपका कंक्लूजन होगा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है? ये सारी चीज आप इसमें लगा करके लिखेंगे कंक्लूजन में। तो पूरे सर्वे का मुख्य संदेश कंक्लूजन होता है, ठीक है? अब सातवां जो इंपॉर्टेंट स्टेप होता है कि आपने ये कंक्लूजन तो निकाला, अब इससे आपकी क्या सुझाव है। मतलब आप कि अपने आप इससे क्या सुझाते हैं, क्योंकि हमने कंक्लूजन तो निकाल दिया, लेकिन आपकी अपनी सुझाव क्या है, आप उसमें क्या सोचते हैं। तो अब क्या किया जाना चाहिए, तो इसका सबसे पहला जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आना चाहिए कि चलो हमने ये कंक्लूजन तो निकाल दिया, अब हमारे पास एक पहला एक क्वेश्चन आना चाहिए कि अब क्या किया जाना चाहिए, ठीक है?
तो उदाहरण के तौर पे कि 3 लोगों ने, जैसे हमने यहाँ पे लिया कि 2 लोगों ने एक्सेल नहीं आता है, एक्सेल की जगह पे हम लोग यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं कंप्यूटर, ठीक है? तो 2 लोगों को कंप्यूटर नहीं आता है। तो अब 2 लोगों को अगर कंप्यूटर नहीं आता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि कंप्यूटर कंप्यूटर का एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाना चाहिए, ठीक है? और जब कंप्यूटर का बेसिक प्रोग्राम आयोजित किया जाना चाहिए तो अब अगला बात उसमें उसके आगे आप ये भी लिख सकते हो एडिशन में इसके आगे कि कंप्यूटर का बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाना चाहिए और उसमें एमएस एक्सेल और गूगल डॉक और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन लोगों को सिखाना चाहिए, उसकी ट्रेनिंग उसके अंदर देनी चाहिए क्योंकि ज्यादातर लोगों को वो नहीं आता है, ठीक है? दूसरा उदाहरण आप ले सकते हो कि लोग अगर मान लो कि अगर हमने कहा कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में आपने कोई क्वेश्चन पूछा था, जैसे इन्वायरमेंट वाले ने वाटर कंजर्वेशन पे बात पूछा, तो आप लोगों से वाटर कंजर्वेशन के बारे में क्वेश्चन पूछा, तो अब वहां से आपको पता चला कि वाटर कंजर्वेशन के बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। तो अगर वाटर कंजर्वेशन के बारे में लोग कम जानते हैं तो वहां पे आप उनसे क्या, आपकी क्या रिकमेंडेशन होगी, क्या सुझाव आपको होगा कि वाटर कंजर्वेशन पर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, ठीक है? तो ये एक रिकमेंडेशन हुआ। तो पहला स्टेप आपने क्या किया, पहला स्टेप आपने ये किया कि सबसे पहले आपने 10 लोगों से जाकर के अपने सब्जेक्ट का क्वेश्चन पूछा, फिर आपने उसको ऑप्शंस दिए, उसमें से उसने वो ऑप्शन चुने और फिर उसके बेसिस पे आपने एक रॉ डेटा कलेक्ट किया, रॉ डेटा को एकत्रित किया, उस रॉ डेटा से आपको कुछ भी समझ में नहीं आता था, फिर हमने उसका क्या किया, उसका समरी निकाला, सर्वे का सारांश हमने लिखा। सारांश में हमने लिखा कि हर एक क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 के बेसिस पे हमने एक सारांश लिखा। फिर हर एक क्वेश्चन का हमने जो है ना अलग से कंक्लूजन निकाला कि पहले क्वेश्चन में कितने लोग ने आंसर दिया, क्या कमी थी और क्या कंक्लूजन निकलता है और क्या आपने फाइंडिंग्स निकाली। फिर वो जो 5 फाइंडिंग्स आपके पास आई, उस पांचों फाइंडिंग के आधार पर आपने एक सुझाव रखा कि ये हमारा एक सुझाव है, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया कि कंप्यूटर का एक बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किया जाना चाहिए। उसके अंदर में आप, ये हमें पहला क्वेश्चन से पता चला, दूसरे क्वेश्चन से हमें ये पता चला कि इसके अंदर में जब आयोजित किया जाना चाहिए तब हमें उसके साथ में एमएस वर्ड या एक्सेल हमें उसे पढ़ाना चाहिए क्योंकि उस बेसिक प्रोग्राम में बहुत सारे लोगों को एमएस वर्ड या एक्सेल या पीपीटी नहीं आती है, ठीक है? फिर आप उसके अंदर में और लोग क्या सीखना चाहते हैं, लोग उसके अंदर में ईमेल और इंटरनेट के बारे में, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हैं, तो हमने उस बेसिक ट्रेनिंग प्रोग्राम में वो भी हम उसे बताएंगे। तो ये हमें पता चला रिकमेंडेशन, ये सुझाव हमने दिया, ठीक है? तो इसी तरीके से आपको जो भी टॉपिक है उसमें आपको ऐसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं, ये सभी पे लागू होते हैं। अब आपने यहाँ पे कुछ स्टेप्स हैं जो हम लोग फाइंडिंग करते हैं, यहाँ पे जो मैंने बात कही वो यहाँ पे भी मैंने लिखा है कि आप अब सभी भागों को मिलाकर इंटर्नशिप रिपोर्ट आप तैयार करेंगे। उसके लिए आपको क्या है कि आपने जो सर्वे किया, लोगों से जानकारी एकत्रित की, फिर उससे आपने रिस्पॉन्स शीट को, उत्तर को भरे अपने, फिर आपने उसे काउंटिंग करी, उत्तरों की आपने गिनती की, फिर आपने उससे एक परिणाम का सारांश निकाला आपने, फिर आपने क्या किया, डेटा क्या बता रहा है वो आपने एक फाइंडिंग्स लिखी, क्योंकि समरी हुआ आपका, पहला क्वेश्चन का समरी, दूसरा का समरी, तीसरा का, चौथे का, पांचवा का समरी, 5 समरी आपने किए, तो वहां से आपको एक डेटा मिला, ठीक है? फिर उससे आपने एक फाइंडिंग्स लिखी अपनी और वहां से पूरे सर्वे का एक मुख्य निष्कर्ष आपने निकाला, कंक्लूजन्स आपने यहाँ से पूरे सर्वे का निष्कर्ष आपने निकाला और उस निष्कर्ष के बेसिस पे, आधार पे आपने एक रिकमेंडेशन दिया कि क्या सुधार किया जाना चाहिए और क्या सुधार नहीं किया जाना चाहिए। और फिर इन्हीं चीजों को आपने अपने रिपोर्ट, इंटर्नशिप रिपोर्ट में आपने इन सभी चीजों को, भागों को जोड़ करके, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें भागों को, सातों भागों को आप जोड़ करके आपने अपनी इंटर्नशिप रिपोर्ट तैयार करी है। तो ये हमारा एक तरीका होगा कि आपने ये पहले काम किया है और उसको कैसे प्रेजेंट करना है ये मैंने आपको भी बताया। अब हमें ये देखना है कि आज के ज़माने में जो ये सारी चीज़ें हैं, इसको, ये जो हमने 5 क्वेश्चन्स आपको बताए या 6 क्वेश्चन्स हमने ये बताए आपको,
अब आप भी अपना क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं, आपको लगता है कि मेरे भी कुछ क्वेश्चंस होने चाहिए, मैं ये 5 क्वेश्चन ही क्यों पूछूं, मैं चाहता हूं कि ये सर ने जो बताया ये क्वेश्चन ना पूछ के मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। तो आप क्वेश्चन फॉर्मुलेशन भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो का जो वक्त चल रहा है, इस समय पे एआई टेक्नोलॉजी का भी हम इस्तेमाल अपने सर्वे में कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि एआई टेक्नोलॉजी का अगर आप करना चाहते हैं इस्तेमाल, तो उसके लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट दिया जाता है। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण देकर के आपको दिखाता हूँ, और उससे पहले मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, फिर हम लोग एआई टेक्नोलॉजी पे आएँगे। अगर आपने जो सर्वे किया है, इसको ये जो डेटा आपने निकाला, इसे हम लोग अलग-अलग तरीके से भी दिखा सकते हैं। जैसे इसे इस डेटा को फाइंडिंग को हम लोग एक्सेल शीट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कुछ लोगों ने आप लोगों ने हैंड रिटन किया, ठीक है? अगर आप हैंड रिटन करते हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर इस डेटा को, ये जो रॉ डेटा है, इस डेटा को हम लोग एक्सेल शीट में भी प्रेजेंट कर सकते हैं, और वहां से वो एक अच्छे तरीके से हम लोग उसे शो करते हैं। तो अगर मैं आपको एक्सेल शीट दिखाऊं, जैसे अगर हमें एक्सेल शीट में इन्हीं डेटा को दिखाना है, तो आप इस तरह से एक्सेल शीट में आप इसे इंटर कर सकते हो कि सुरेश कंप्यूटर या लैपटॉप यूज करना जानता है या नहीं। नीता, तो आपने जैसे हैंड रिटन बनाया था, वो इसे कंप्यूटराइज भी आप शो कर सकते हो, दिखा सकते हो। और फिर यहाँ से एक एनालिसिस और होता है, वो एनालिसिस आप कर सकते हो। जो समरी हमने अलग अलग लिखा था, वो समरी आप एक पाई चार्ट या या आप उसे बार चार्ट के माध्यम से भी आप दिखा सकते हो। ये भी एक सही तरीका होता है। हम लोग जैसे ये आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 के लिए, कि क्वेश्चन नंबर 1 पे हमारे 20% लोगों ने कहा कि वो कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, और 80% प्रतिशत लोगों ने कहा कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के लिए भी आप कर सकते हो, 3 के लिए अलग यूज कर सकते हो, 4 के लिए अलग से आप बना सकते हो, ठीक है? और ये डेटा को आप यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं इसे, कि कितने लोग इस्तेमाल करते हैं और कितने लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब आइए हम लोग एआई की सहायता से बेहतर सर्वे कैसे कर सकते हैं, उस पे हम लोग बात करते हैं। जैसे अगर आप किसी एक नए विषय पे सर्वे करना चाहते हो, तो नए विषय पे सर्वे करने के लिए आपको कुछ प्रश्न बनाने होंगे, या तो आप खुद भी बना सकते हैं, और एआई की सहायता से भी आप एक अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं। जैसे आप वहां पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि मैं, आप उसमें, जब भी आप एआई यूज करते हो तो वहां पे एक प्रॉम्प्ट दिया जाता है, जिसे प्रॉम्प्ट हम लोग कहते हैं, कि जिसके आधार पे वो एआई आपको एक अच्छा जानकारी देता है। जैसे मैं अंडर ग्रेजुएट इंटर्नशिप छात्र हूँ, डिजिटल साक्षरता पर 10 सरल सर्वेक्षण प्रश्न तैयार करें। प्रश्न ऐसा होना चाहिए जो ग्रामीणों से आसानी से पूछे जा सके, हाँ नहीं में बहुविकल्प प्रश्न शामिल हो। तो आपने ये प्रॉम्प्ट लिखा, ठीक है? अब अगर मैं ये प्रॉम्प्ट लेकर के एआई के पास जाता हूं, और एआई से मैं ये सवाल पूछता हूं, तो एआई हमें क्या जवाब देगा?
आइए मैं एआई के माध्यम से आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे आप एआई से सवाल पूछ सकते हो। अब यहाँ पे आप गए और आपने मैं दो एआई पे आपके सवाल पूछ करके मैं बता रहा हूँ। हमने जो प्रॉम्प्ट दिया था अभी, ये हमने उसे प्रॉम्प्ट दिया था कि मैं अंडर ग्रेजुएट इंटर्नशिप का छात्र हूँ। डिजिटल साक्षरता पर 10 सरल सवाल तैयार करें, प्रश्न तैयार करें। ऐसे प्रश्न होने चाहिए जो ग्रामीणों को आसानी से पूछे जा सके और हाँ या ना में बहुविकल्प प्रश्न होने चाहिए। तो एआई ने जो चैट जीपीटी है, मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, उसने कुछ 10 क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बना के दे दिए। क्या आपके पास मोबाइल फोन है? हाँ या नहीं? क्या आप स्मार्टफ़ोन का उपयोग करते हैं? क्या मोबाइल फ़ोन का सबसे अधिक किस काम के लिए उपयोग करते हैं? क्या आप इंटरनेट का उपयोग करना जानते हैं? क्या आप कभी ऑनलाइन भुगतान किया है? यदि किसी को सरकारी योजना की जानकारी चाहिए तो आप क्या करेंगे? क्या क्या किस क्या आप किसी अनजान लिंक या संदेश पर तुरंत क्लिक करते हैं? क्या आप अपने मोबाइल का पासवर्ड या लॉक रखते हैं? ये कुछ क्वेश्चंस इसने बना के दिए। ये एक चैट जीपीटी एआई से हमने क्वेश्चंस पूछे। इसी तरीके से आप सेम क्वेश्चन गूगल जिमनाई पे भी आप पूछ सकते हो। अब अगर मैं यही क्वेश्चन गूगल जिमनाई दूसरे एआई पे यूज करके बताता हूँ, मान लीजिए ये हमारा गूगल जिमनाई है और यहाँ पे मैंने सेम क्वेश्चन प्रश्न यहाँ पे हमने इससे भी पूछा। अब ये देखिए ये एआई आपको दूसरा प्रश्न बना करके 10 प्रश्न आपको देंगे। जैसे डिजिटल साक्षरता पे क्वेश्चन। इसने क्या पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे इसने बनाया, क्या आपके पास स्मार्टफोन टच वाला फोन है या घर में कोई इस्तेमाल करता है? उसने दूसरा क्वेश्चन बनाया, क्या आप अपने फोन खुद चला लेते हैं या इस्तेमाल करने के लिए परिवार के किसी अन्य सदस्य की मदद लेनी पड़ती है? ठीक है। तो इस तरीके से इसने 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पे इन्होंने पूछा। चैट जीपीटी ने अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन बनाया। उसका पहला क्वेश्चन था, क्या आपके पास मोबाइल फोन है? और जेमिनाई ने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा, बना करके आपको दिया, क्या आपके पास स्मार्टफोन टच वाला फोन है या घर में कोई इस्तेमाल करता है? तो जब हम लोग अलग अलग एआई मॉडल यूज करते हैं तो हमें अलग अलग उत्तर मिलता है। ठीक है। इसी तरीके से कई तरह के एआई मॉडल होते हैं, उसे हम लोग कभी और डिस्कस करेंगे डिटेल में कि सेम प्रॉम्प्ट दे करके अलग अलग एआई मॉडल को देते हैं तो हम लोग कैसे उसे आंसर निकालते हैं। तो यहाँ से हमारे आप क्या कर सकते हो कि किसी भी एआई में जाकर के आप अपने टॉपिक से रिलेटेड, जैसे मैं यहाँ पे एआई को ही कहूँ कि मेरे पास मैं अंडर ग्रेजुएट इंटर्नशिप का छात्र हूँ, मुझे इन्वायरमेंट पे तो मुझे इन्वायरमेंट पे 10 सरल सवाल पूछ करके बताएं। ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या आपके पास गांव में पर्याप्त पेड़ पौधे हैं? क्या आप अपने पिछले 1 वर्ष में कोई पेड़ लगाया है? ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना आपसे वो क्वेश्चंस कुछ क्वेश्चंस यहाँ बने, क्या आप अपने घर पर कचरा कैसे निपटाते? कूड़ेदान में डाल के खुले में फेंकते हो, जलाते हो, अन्य? तो आप अलग अलग टॉपिक पे जो भी आपका टॉपिक है उस पे आप 10 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस आप यहाँ से सरल क्वेश्चंस आप पूछ सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग आज के युग में एआई का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने अभी सीखा कि एआई की सहायता से हम लोग कैसे अपने सर्वे को अच्छा कर सकते हैं और कैसे आप अलग अलग तरीके के क्वेश्चन उसमें ऐड कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास रही उसका सारांश ये रहा
कि हमने ये सीखा कि मॉड्यूल 7 में हमने जो डेटा कलेक्ट किया था, उस डेटा को कैसे हम लोग प्रेजेंट करें, वो जो रॉ डेटा है उससे हम लोग कैसे फाइंडिंग्स निकालें, उस फाइंडिंग्स से कैसे हम लोग कंक्लूजन निकालें, उस कंक्लूजन के आधार पे कैसे हम लोग अपना रिकमेंडेशन दें, और फिर उस रिकमेंडेशन पे जो हमने एक कैसे हम लोग एक रिकमेंडेशन दें, फिर उस रिकमेंडेशन के आधार पे क्या एक्शन लिया जाना चाहिए, वो भी हमने डिस्कस किया। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि एआई की सहायता से बेहतर संरक्षण कैसे हम करें, कैसे हम लोग सेम प्रॉम्प्ट लिख करके दो अलग-अलग एआई में आप उस प्रॉम्प्ट को डाल करके क्वेश्चंस कैसे हम अपने फील्ड के बारे में वहां से क्वेश्चंस अच्छे क्वेश्चंस बना सकते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि एआई जो हमने अभी डेटा एकत्रित किया था, इकट्ठा किया था, उस डेटा को कैसे हम लोग एक्सेल में लिखते हैं, फिर वो एक्सेल से कैसे हम लोग उसे अ, एक एनालिसिस चार्ट के थ्रू दिखाते हैं जो अच्छी तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आज की क्लास में डिस्कस की है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिपोर्ट राइटिंग के बारे में डिस्कस करेंगे।